नमस्कार। आज हम गांधी के धर्म संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। गांधी मानवीय धरातल पर एक बहुत उदात्त और विशाल दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर संपूर्ण मानवता के लिए एक विशेष प्रकार का प्रावधान, जो एक श्रेष्ठ या ज़्यादा बेहतर जीवन की तरफ उन्मुख करने वाला है, उसके प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। धर्म के संबंध में गांधी की जो मान्यता है वो बहुत व्यापक है, मानव मात्र से संबंधित है। यहाँ तक कि सहज जीवन का जो एक यूनिवर्सल नियम है, उस नियम की भी पालना की तरफ पूरी तरह अग्रसर दिखाई पड़ती है। धर्म के संबंध में गांधी ने सबसे पहले ये माना है कि धर्म आदर्श समाज की आदर्शशिला है। धर्म जो है वो किसी भी समाज का एक मुख्य आधार है। इसी आधार से समाज का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, उसके गुण और दोषों का स्वरूप सामने आता है। गांधी ने धर्म और संप्रदाय, इन दोनों बातों को एक दूसरे से बिल्कुल पृथक किया है। धारण करने योग्य जो कर्म है, जो व्यवहार है, जो कर्तव्य है, वो धर्म है। मनुष्य हैं हम, तो मानवता हमारा परम धर्म है। इसी आधार से, इसी सूत्र से गांधी ने धर्म के आचरण का या धर्म का जो व्यवहार है उसे समाज में स्थापित करने का, समाज को उस पर व्यवहार करने का आग्रह किया है गांधी ने। तो गांधी ये मानते कि धर्म आदर्श समाज की आधारशिला है। एक सुदृढ़ और मजबूत सामाजिक और राजनैतिक संरचना का विश्वसनीय आधार सिर्फ धर्म हो सकता है। दूसरी बात कि धर्म की जो संकीर्ण मान्यता, जो किसी संप्रदाय विशेष और उसकी पद्धति विशेष या उसकी मान्यता विशेष पर आधारित है, उसे गांधी बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। धर्म एक मनुष्य मात्र तक व्यापक, जीव मात्र तक, सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव मात्र तक व्यापक एक अवधारणा, एक विचार है, जो करने योग्य व्यवहार के प्रणेता के रूप में, आधार के रूप में धर्म को स्थापित करती है। तो धर्म की जो संकीर्ण मान्यता है, जो पूरी तरह से संप्रदाय पर आधारित है, उसे गांधी किसी रूप में स्वीकार नहीं करते। तीसरी बात है कि धर्म शाश्वत और सार्वभौमिक नैतिक नियमों का संग्रह है, जो मानव जाति के, समाज के विकास की परंपरा में धर्म जो है नैतिकता के रूप में, समाज में एक मान्यता के रूप में, सार्वभौमिक तरह से, शाश्वत तरीके से नैतिक नियमों के संग्रह के रूप में गांधी धर्म को मानते हैं। और उनका ये मानना था कि मैं ऐसे किसी भी धर्म को नहीं मानता जो कि नैतिकता का विरोध करता हो। नैतिकता एक घनीभूत मूल्य के रूप में धर्म की जड़ों में, धर्म के विकास में और उसके व्यवहार में स्पष्ट रूप से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ऐसी गांधी की मान्यता है। तो उनका ये मानना है कि ऐसा कोई धर्म हो ही नहीं सकता जो कि नैतिकता का विरोध करता हो या नैतिकता के परे किसी प्रकार का उपदेश देता हो। धर्म तो वास्तव में नैतिकता को व्यवहार में घटित करने की पराकाष्ठा है। इसलिए धर्म को पूरी तरह से नैतिकता से जुड़ा हुआ या नैतिकता पर आधारित और नैतिकता से ही विकसित एक विधा के रूप में या एक विचार के रूप में, एक करने योग्य व्यवहार के रूप में गांधी धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो प्रतिपादित धर्म की अवधारणा है, उस सनातन धर्म की अवधारणा को गांधी मान्यता देते हैं। उनका ये मानना है कि धर्म जो है वो वास्तव में समाज के विकास की प्रक्रिया में, मानव जाति के विकास की प्रक्रिया में समय समय पर एक मापदंड के रूप में, समाज के मार्गदर्शक के रूप में
मनुष्यों को एक समुदाय के रूप में कार्य करने के लिए और व्यक्तिगत रूप में मजबूत होने के लिए, एट ए सेम टाइम व्यक्तिगत रूप में मजबूत होने के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए एक मजबूत इकाई के रूप में विकसित करने का कार्य धर्म करता है। तो धर्म जो है वो जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, इनमें जैसे वेद हैं या उपनिषद हैं, इनमें जो धर्म का स्वरूप या उसकी जो प्रक्रियाएं, जैसी व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, उन व्यवस्थाओं के प्रति गांधी का विशेष रुझान दिखाई पड़ता है। जैसा कि हमने गांधी के परिचय में प्रारंभ में देखा था कि गीता दर्शन से गांधी बहुत विशेष रूप में प्रभावित थे और कर्म योग जो है वो गांधी के जीवन का मुख्य आधार इन्हीं ग्रंथों की प्रेरणा के स्वरूप बना था। गांधी स्वयं ये मानते थे कि जब कभी भी मैं अवसाद में होता हूँ, जब कभी निराशा मुझे घेर लेती है, तो मैं भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ और ये मुझे अंधेरे में भी रोशनी देने का एक प्रमुख आधार बन जाती है। तो जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में जो प्रसारित या विकसित धर्म की अवधारणा है, उसके प्रति गांधी विशेष रुझान रखते हैं। गांधी धर्म व्यवस्था के मूल आधार को ही सर्वोच्च विधि के रूप में स्वीकार करते हैं। बाकी का विधि का रूप या प्रारूप द्वितीयक स्तर का है। प्राथमिक स्तर पर धर्म जो है वो व्यवस्था के मूल आधार और सर्वोच्च विधि के रूप में स्थापित होना चाहिए, ऐसी गांधी की मान्यता है। धर्म रहित क्रियाएं समाज को पतन की तरफ अग्रसर करेंगी। गांधी बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात का समर्थन करते हैं कि धर्म से रहित क्रियाएं किसी भी समाज के लिए विकास का आधार नहीं बन सकती। नैतिकता एक मजबूत मूल्य के रूप में धर्म को एक तरह से धर्म का विस्तार करता है या धर्म को मजबूत बनाता है। तो नैतिकता से युक्त धर्म और धर्म से युक्त समाज और राज्य की जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं ही वस्तुतः विकास की तरफ अग्रसर हो सकती हैं। अन्यथा इनसे रहित, यानी धर्म नैतिकता से रहित कोई भी व्यवस्था विकास के जो स्थापित मापदंड हैं उन्हें प्राप्त करने में कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसलिए धर्म जो है वो व्यवस्था के मूल आधार और सर्वोच्च विधि के रूप में, सर्वोच्च कानून के रूप में स्थापित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गांधी ने ये माना है कि सत्य और अहिंसा धर्म के मूल तत्व हैं। इसका मतलब है कि धार्मिक आस्था व्यक्ति के आचरण में मानव मात्र की समानता में विश्वास और ईश्वर की प्रत्येक रचना के प्रति असीम प्रेम के रूप में घटित होती है। इसका मतलब है कि सत्य और अहिंसा का जो मूल मंत्र है, ये मंत्र मानव मात्र के आचरण में धर्म की स्थापना में सहायक है। सत्य का अनुसंधान, सत्य का अनुसरण, सत्य की के प्रति प्रतिबद्धता, अहिंसा को व्यवहार में समाहित करना, उसके मूल प्रेम भाव को अपने व्यवहार का मुख्य हिस्सा बनाना, ये प्रैक्टिसेस, ये व्यवहार जब व्यवहारिक हो जाता है, एक तरह से सरल सहज हो जाता है, तो वो धर्म की स्थापना का मूल आधार भी बन जाता है। तो सत्य और अहिंसा जो हैं वो धर्म के मूल तत्व हैं। इनसे परे धार्मिक व्यवस्था या धर्म की क्रियाओं का निर्धारण नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त गांधी ये मानते हैं कि धर्म जो है वो सर्वोच्च मानव मूल्यों से युक्त है। धर्म हमें सबसे बढ़कर ये सिखाता है कि सभी आत्माओं का मूल स्रोत जो है वो समान है। व्यक्तियों के बीच जो परस्पर भेद है वो केवल क्षणिक है, टेम्परेरी है और भ्रम मात्र है, क्योंकि वास्तव में सभी मनुष्य मात्र की
जो आत्माएं हैं, इन आत्माओं का जो मूल स्रोत है वो बिल्कुल समान है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। फिर गांधी जो है वो धर्म की शक्ति विवेकहीन जो मताग्रह हैं, पूर्वाग्रह हैं, इनसे मुक्त करती है। गांधी धर्म के संबंध में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को, पूर्व निश्चित किसी भी प्रकार की मान्यता को स्वीकार नहीं करते। उनका ये मानना है कि विवेक और दृष्टिकोण की जो व्यापकता है, व्यापक दृष्टिकोण और विवेक, ये दो ऐसे आधार हैं जिन पर किसी भी धार्मिक मान्यता का परीक्षण करके ही उसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। इसका मतलब गांधी ये बताना चाहते हैं कि जो बात विवेक सम्मत न हो या जो दृष्टिकोण की संकीर्णता की तरफ अग्रसर करने वाली हो, वो कतई धार्मिक नहीं हो सकती। धार्मिक होने का अर्थ इस रूप में गांधी स्वीकार करते हैं कि वो विचार, वो नीति और वो निर्देश जो विवेक सम्मत हो, उचित हो और साथ ही साथ जो किसी भी प्रकार के संकीर्णता पर या संकुचित दृष्टिकोण पर आधारित ना हो, ऐसी क्रियाएं ही धर्म के रूप में स्थापित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त गांधी ये मानते हैं कि व्यक्ति सभी धर्मों की मूलभूत एकता को तभी आत्मसात कर पाएगा जब वो विवेक युक्त आधार पर, दृष्टिकोण की व्यापकता के आधार पर, विशालता के आधार पर किसी अध्ययन को अपना आधार बनाएगा। तो इस अर्थ में सभी व्यक्ति एक ही ईश्वर की संतान हैं। उसी आधार पर सभी व्यक्तियों की आत्माओं का मुख्य स्रोत समान है। इस आधार पर और साथ ही साथ धर्म जो है वो कभी भी अतार्किक आधार पर संकीर्णता को बढ़ावा नहीं देने वाला है। इस आधार पर धर्म को एक प्रकार से स्थापित करने का प्रयास गांधी करते हैं, क्योंकि धर्म का ये पक्ष सभी धर्मों को सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सद्भाव को अनिवार्य बना देता है। और इसी मान्यता पर गांधी के धर्म के विचार आधारित होने के कारण गांधी किसी भी धर्म विशेष का, किसी भी उसके धर्म के स्वरूप का, किसी भी संप्रदाय की प्रक्रिया का अनावश्यक विरोध नहीं करते, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि धर्म वस्तुतः वो ही है जो दृष्टिकोण की विशालता पर आधारित है और विवेक सम्मत है। और धर्म का ये पक्ष जो है वो सभी धर्मों को विश्वसनीय बनाता है, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न करता है और सद्भाव को अनिवार्य बना देता है। तो इन दो आधारों पर आधारित धार्मिक मान्यता किसी भी धार्मिक कटुता की तरफ अग्रसर नहीं होती। वो मनोमालिन्य या किसी प्रकार के विद्वेष की प्रणेता नहीं बनती। ये धार्मिक मान्यता घृणा और विद्वेष को किसी भी रूप में, किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रक्रिया में कोई स्थान प्रदान नहीं करती। फिर धर्म और संप्रदाय में गांधी ने भिन्नता की है। उनका ये मानना है कि विभिन्न धर्म तो एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के जो अलग अलग मार्ग हैं, उन मार्गों को हम संप्रदाय के रूप में जान सकते हैं। जब हमारा लक्ष्य एक ही है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम उसकी प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार के रास्तों पर चल रहे हैं। जब लक्ष्य समान है और अलग अलग रास्तों से हम उस तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे इन रास्तों के कारण किसी प्रकार का विद्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते वस्तुतः हमें एक ही लक्ष्य की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। इसी प्रकार गांधी ये मानते हैं कि हिंदू धर्म के माध्यम से मैं ईसाई, इस्लाम और अन्य धर्मों से प्यार करता हूँ। यानी जो व्यापकता एक धर्म का मूल आधार बन जाती है, जो मान्यता गांधी धर्म के आधार पर स्थापित करना चाहते हैं, वो मान्यता ऐसी है जो परस्पर कटुता के किसी भी आधार को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करती। गांधी व्यक्ति के लिए धार्मिक आचरण के जीवंत मापदंड
के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं और उनका ये मानना है कि दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता, ईश्वर की अनिवार्यता कि ईश्वर तत्व विद्यमान है, ईश्वर की अनिवार्य एकता में विश्वास, साथ ही साथ धर्म के प्रति एक ऐसा विवेक सम्मत दृष्टिकोण जो प्रत्येक व्यक्ति किसी अविवेकपूर्ण आधार पर या अमानवीय आधार पर व्यवहार या विश्वास करने का कार्य न करे या उसको अस्वीकार करने की कोशिश कर सके, साहस जुटा सके। व्यक्ति के लिए यही धार्मिक आचरण के जीवंत मापदंड हैं कि वो गलत बात का विरोध कर सके, अमानवीय और अविवेकपूर्ण क्रियाओं को अस्वीकार कर सके, सभी व्यवस्थाओं के प्रति अपनी सहिष्णुता और ईश्वर की अनिवार्य एकता में विश्वास रख सके। ऐसे विचार वाला, ऐसी भावना वाला व्यक्ति जो है वो ही धार्मिक आचरण के लिए उपयुक्त होता है, या वो ही हम कह सकते हैं कि व्यक्ति इन मापदंडों के आधार पर ही अभिव्यक्त कर सकता है कि वो धर्म का आचरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त गांधी ने धर्म के जितने भी प्रचलित रूप हैं, इन सभी रूपों में से एक निष्ठावान हिंदू धर्म में अपनी आस्था प्रकट की है। उनका ये मानना है कि मेरा धर्म हिंदुत्व है, किंतु मेरे लिए हिंदुत्व जो है वो मानवता का धर्म है। उसकी परिधि में, हिंदुत्व की परिधि में सारे धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का समावेश है। तो इस प्रकार मैं अपने धर्म के प्रति सत्य और अहिंसा के व्यापकतम नियमों के आधार पर कार्य करने के लिए तैयार हूँ। प्रेम का जो आदर्श है, इससे प्रेरित होकर जो संपूर्ण मानवता के लिए जो विधान हिंदुत्व की व्यवस्था में, धर्म की व्यवस्था में है, उससे प्रभावित होकर मैं निष्ठावान हिंदुत्व धर्म का पूरी तरह समर्थक बन गया हूँ, ऐसा गांधी की मान्यता है। और उनका ये मानना है कि हिंदुत्व जो है वो अनिवार्य रूप से इस बात की प्रेरणा देता है कि दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति स्नेह और सहिष्णुता का भाव निश्चित रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। यदि मैं किसी मुसलमान या किसी ईसाई को संकट में पड़ा देखूं और उसके विरुद्ध अन्याय होता हुआ देखता हूं और संकट से उसका त्राण करने की, उसको बचाने की कोशिश नहीं करता हूं, या उसके प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए मैं अपनी चेष्टाएं या अपनी सक्रियता नहीं दिखाता हूं, तो इससे गांधी के अनुसार मेरे हिंदुत्व का अपमान होगा। क्योंकि गांधी ने हिंदुत्व को मनुष्य मात्र के स्नेह, अहिंसा और सद्भावना के गुण से ओतप्रोत एक विचार के रूप में, एक क्रिया के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए गांधी ये कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म के माध्यम से अन्य धर्मों को भी स्नेह करता हूँ, अन्य धर्मों से भी लगाव अनुभव करता हूँ, क्योंकि इन सभी धर्मों का जो सार है मूल रूप में मुझे इसी धर्म में दिखाई पड़ता है। क्योंकि हिंदुत्व पूरी तरह से मानवीय मूल्यों पर आधारित एक नैतिकता और नैतिकता के गुण से ओतप्रोत एक सनातन प्रक्रिया के रूप में समाज को निरंतर व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर, विवेक सम्मत मूल्यों के आधार पर विकास के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त गांधी ने धर्म का सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसी धार्मिक मान्यता, जैसा धार्मिक आचरण, उसके अनुरूप ही समाज के विकास का स्वरूप सामने आता है, ऐसा गांधी मानते हैं। धर्म से प्रेरित व्यक्ति दूसरों की सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। सत्य का साक्षात्कार तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति अन्य प्राणियों से अपने व्यक्तित्व का तादात्म्य स्थापित नहीं कर लेता, उनसे एकता स्थापित नहीं कर लेता, और वो तादात्म्य स्थापित करके स्वयं को ईश्वर की सत्ता से एकाकार करने के लिए समर्पित नहीं कर देता, तब तक धर्म का आचरण जो है, उस आचरण की प्रक्रिया में व्यक्ति पूरी तरह सफल नहीं हो सकता।
तो ये मान्यता जरूर है, धर्म एक मान्यता है, लेकिन ये मान्यता बहुत गहरे और बहुत ठोस मूल्यों पर, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। और इसीलिए धर्म का सामाजिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसी धार्मिक आचरण से युक्त व्यक्ति समाज के अन्य लोगों के साथ अपनी क्रियाओं का परस्पर आदान प्रदान का एक सकारात्मक आधार या सकारात्मक व्यवहार कर सकता है। तो गांधी की ये मान्यता है कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में मैं मानव सेवा से पलायन नहीं कर सकता, बल्कि धर्म मुझे सिखाता है कि सेवा करने से ही अधिक प्रसन्नतादायक आधार पर, या सेवा करने से ही जो एक सेटिस्फेक्शन है, एक संतोष, आत्मसंतोष का जो आधार है वो बनता है। और ये सामाजिक जो क्रियाएं हैं ये राज्य के या व्यवस्थाओं के विकास की मूलभूत इकाई बन जाती हैं। तो गांधी ने धर्म को समाज की मजबूती का, समाज की स्थापना का एक अनिवार्य और आवश्यक तत्व स्वीकार किया। और इसीलिए गांधी ये मानते हैं कि दरिद्र नारायण की सेवा से बढ़कर ईश्वर की भक्ति का कोई दूसरा श्रेष्ठ मार्ग नहीं हो सकता। दरिद्र नारायण वो अंतिम व्यक्ति है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से, की प्रक्रिया से, साधन से वंचित है। और गांधी ये मानते हैं कि धर्म एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर से एकाकार या ईश्वर के निकट, सर्वसत्ता के निकट पहुंचाने में सहायता करती है। धर्म की ये आस्था मनुष्य की सेवा या दरिद्र नारायण जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी मुख्य क्रिया आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक बनना सबसे बड़ा धर्म है, जो दृष्टिकोण में उदारता और सहिष्णुता को उत्पन्न करता है। इसलिए गांधी के अनुसार दरिद्र नारायण की सेवा मुख्यतः धर्म की एक मुख्य क्रिया या धर्म का एक प्रमुख आधार है। इसके अतिरिक्त गांधी एक सर्वव्यापी प्रकार के धर्म का समर्थन करते हैं। सर्वव्यापी प्रकार के धर्म का मतलब है कि गांधी की ये मान्यता है कि धर्म किसी क्षेत्र विशेष, देश विशेष या समाज विशेष से संबंधित नहीं है। धर्म मानवता से संबंधित है। धर्म मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। धर्म जो है वो विश्वव्यापी, इस हम कह सकते हैं कि संपूर्ण सृष्टि से किसी न किसी रूप में संबंधित होता है। और इसीलिए गांधी ये कहते हैं कि मेरा हिंदू धर्म सर्वव्यापी है और ये दूसरे धर्मों के प्रति विरोध का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है। और सभी धर्म एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उसी सर्वसत्ता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका समान है। तो किसी एक धर्म के विशिष्ट लक्षणों को किसी दूसरे धर्म के विरोध के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सही दृष्टिकोण तो ये होगा कि किसी विशिष्ट धर्म के जो विशिष्ट लक्षण या क्रियाएं शाश्वत सिद्धांतों के अनुकूल हों, उन्हें व्यक्ति स्वयं के धार्मिक विश्वासों के साथ संयुक्त करे। अगर किसी पद्धति में, किसी विशिष्ट लक्षण में कोई ऐसा गुण, ऐसा विवेक सम्मत व्यवहार व्यक्ति को दिखाई पड़ता है जो कि उसकी क्रियाओं का भाग नहीं है, तो उसको विरोधी होने के बावजूद भी उसको पवित्र मानकर स्वीकार करना चाहिए। ऐसी गांधी की मान्यता है। और गांधी इस प्रकार से धर्म के प्रति एक मौलिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं और वो उसे अंतःकरण की प्रेरणा के रूप में स्थान प्रदान करते हैं या अपनी मान्यता देते हैं। वो ये मानते हैं कि धर्म को हम एक ऐसी अंतर चेतना और ऐसी नैतिक चेतना का पर्यायवाची मान सकते हैं जो मनुष्य में एक दिव्य सत्ता या एक जो सर्वोच्च तत्व है, ईश्वर का तत्व,
उसके प्रति विश्वास के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रेम का भाव या सौजन्य का भाव जो है वो जागृत करता है। इसलिए धर्म की प्रक्रिया, धर्म का रूप मानव मात्र के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए एक कारगर सूत्र के रूप में, करने योग्य व्यवहार के रूप में समाज के विकास का मुख्य आधार बन सकता है। तो गांधी धर्म को एक ऐसी आस्था के रूप में परिभाषित करते हैं जो सामाजिक संबंधों में समानता, सहिष्णुता और पारस्परिकता के भाव को सुरक्षित रखने में पूरी तरह से सफल हो सकता है। और ये धार्मिक मान्यता इस रूप में गांधी के विचारों में पूरी तरह से जो उग्रता है धर्म के संबंध की, सांप्रदायिक आधार पर जो संकीर्णता है, उससे इनकार करती है। गांधी की धर्म की मान्यता धर्म को किसी वर्ग विशेष के व्यवहार को के रूप में स्थापित होने से रोकने की कोशिश करती है, या वो उनकी ये मान्यता है कि धर्म क्योंकि सभी के लिए है, समान है, करने योग्य व्यवहार है, धारण करने योग्य व्यवहार धर्म के रूप में है, और मनुष्य हैं तो मानवता हमारा परम धर्म है। इस आधार पर गांधी ने धर्म को एक बहुत सहज, बहुत व्यवहारिक और सामाजिक क्रिया के रूप में स्थापित किया है। तो गांधी एक बहुत व्यवहारिक रूप में, मानवतावादी नजरिए से, एक व्यापक और विशाल दृष्टिकोण के आधार पर धर्म की उदात्त परिभाषा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बहुत आसानी से, सरलता से इस व्यवहार को, इस धर्म को अपने व्यवहार और आचरण का भाग बना सकता है, ऐसा पूरी तरह विश्वास दिलाते हैं। समाज और व्यवस्थाओं के विकास के रूप में भी गांधी धर्म को एक मुख्य तत्व के रूप में, या धर्म को मुख्य व्यवहार के रूप में स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि गांधी ने राजनीति जैसे पक्ष का भी आध्यात्मिकरण करने का समर्थन किया है। उन्होंने राजनीति जैसे सांसारिक, या हम कह सकते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा उठापटक या धार्मिक मूल्यों को छोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, गांधी ने उस राजनीतिक क्षेत्र में भी राजनीति को भी धर्म युक्त राजनीति के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया है, और साथ ही साथ उसका समर्थन किया है कि अगर संस्कारों से और मूल्यों से हीन राजनीतिक या अन्य प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो वो धर्म से अलग हो जाती हैं, और यही कारण है कि वो समाज को किसी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं कर पाती। तो इस तरह गांधी धर्म के संबंध में धर्म को मानवीय मूल्यों से, नैतिकता के मुख्य आधार से, करने योग्य व्यवहार के रूप में, समाज के विकास के सूत्रधार के रूप में, सत्य और अहिंसा के आधार से विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में, संपूर्ण मानवता पर, संपूर्ण सृष्टि पर इसे लागू किए जाने वाले व्यवहार और व्यवहार किए जाने योग्य मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं। धन्यवाद।